अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। एक दफ़ा फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लास्ट मंथ की वीडियो है। मेरे घर पे थी दावत, स्पेशल गेस्ट आए थे मेरे हस्बैंड के पाकिस्तान से, तो ऑब्वियसली मेरे भी गेस्ट थे। तो मेरे तो जो मेन्यू में था वो आलू चने की चाट तो होती है और फ्रूट सैलड भी होती है। तो साथ मैंने कुछ चेंजेस किए थे। मैंने साथ बनाया था स्टीम रोस्ट बनाया था, मटन स्टू बनाया था, और साथ चटनियाँ थी, रायता था। और राइस में मैंने सिंपल राइस रखे थे, मटर वाले चावल बनाए थे। चूँकि फिर जब इतनी डिशेस की वैरायटी होती है चिकन और मटन की, तो फिर राइस जो है वो सिंपल ही अच्छे लगते हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। तो फिर राइस में मैंने चिकन नहीं डाला था। मैंने जो है सिंपल राइस जो है वो बनाए थे उसके मटर वाले। साथ मैंने बीफ की भी ऑप्शन रख दी थी। मैंने एक आलू कीमा भी बना लिया था, क्योंकि वो भी एक अच्छा लगता है, एक अच्छी डिश रहती है। तो मैंने सोचा कि वो भी मैं मेन्यू में ऐड कर देती हूँ, तो वो भी मैंने बनाया था। मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी आप लोग को, चूँकि मेरा गला ख़राब है, अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुआ, तो इस वजह से मेरी थोड़ी सी आवाज़ है, तो इसी आवाज़ से जो है वो गुजारा करना पड़ेगा। ये जो आप मटन पकते हुए देख रहे हैं इस टाइम पे, ये कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है। अक्सर आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, मेरे दावत वाले व्लॉग्स में, कि मैं अक्सर ये मटन स्ट्यू बनाती हूँ और ये पसंद किया जाता है, तो इस वजह से फिर मैं इसको बना लेती हूँ। इस पर मेरा हाथ भी बहुत ज़्यादा सेट हुआ हुआ है, तो बहुत अच्छा परफेक्ट जो है ना, मसाले भी होते हैं, मेजरमेंट्स भी, हर चीज़ सही रहती है, तो अच्छी भी डिश लगती है ये। तो इसलिए फिर मैं अक्सर ये दावत में ये भी बनाती हूँ। चिकन रोस्ट भी अक्सर बनाती हूँ। इस दफ़ा रोस्ट की मैरिनेशन में मैंने थोड़ी दही के साथ क्रीम भी ऐड की थी, तो उससे बहुत ज़्यादा जूसी और क्रीमी जो है ना ये रोस्ट बना था। साथ ही मैं तैयारी कर रही थी मटर वाले चावलों की। उसमें मैंने थोड़ा एक कनौर की जो थी ना वो क्यूब डाली थी, और ये जो मेरे पास क्यूब्स थी ये काफ़ी पहले की पड़ी हुई थी, तो मैं एक पैकेट ले आती हूँ। तो बहुत सारे लोग हो सकता है मे भी बोले कि कनौर जो है वो इसराइली ब्रांड है, तो यहाँ पे जो है ना वो तुर्की शॉप से कनौर की क्यूब्स मिलती हैं, चिकन क्यूब्स हलाल वाली, तो वो मैं एक पैकेट ले आती हूँ। तो जब तक मेरा पैकेट वो ख़त्म नहीं होगा, तो दूसरा जो है ना वो मैं नहीं कोई इसका अल्टरनेट ढूंढूंगी। मैंने सोचा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। साथ ही साथ मैं उसकी भी, चिकन की भी लेयरिंग कर रही थी। कोई स्पेशल रेसिपीज़ नहीं है, जो आप लोगों से बस छोटा सा व्लॉग शेयर करूँगी अपनी दावत का। साथ ही मैंने लिए थे कैंड जो पीस होते हैं वो लिए थे, चूँकि मुझे फ्रोज़न नहीं मिले थे, तो फिर मैंने यही वाले यूज़ कर लिए थे। ये भी बहुत अच्छे रहते हैं, इस पर मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, जो फ्रोज़न थे और जो मैंने ये कैन यूज़ किया था। 200 ग्राम का ये कैन था। स्टू मेरा बिल्कुल रेडी था, चीज़ें मेरी रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं मिक्सिंग करके जो है ना टेबल पे सेट कर रही थी। मैं एक बात सोच रही थी कि बचपन से हम ये चीज़ें कितनी फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं अपने घरों में। उनकी क्वालिटी भी नो डाउट अच्छी होती है, लोकल चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, आपको ढूंढना पड़ता है अल्टरनेट। लेकिन बचपन से हम फैंटा, पेप्सी, कोला और जितनी भी नेस्ले की ब्रांड्स हैं, कंडेंस मिल्क हो गया, नेस्ले की हर चीज़ हो गई, कनौर की केचप हो गई, जो चिली गार्लिक सॉस होती है उसके ऊपर, तो हम लोग मर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले तो बिल्कुल मुझे नहीं पता थी कि ये इजरायली ब्रांड है। लेकिन जब से ये फ़लस्तीन का जो है ना वो इशू रेज़ हुआ, और इस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं अब दुनिया में, तो उससे मुझे पता चला कि यार ये तो चीज़ें जो हैं ये सारी इजरायली ब्रांड है, तो हमें तो उनका बायकॉट करना चाहिए। तो एक दो महीने में मैंने इतनी सर्च किया, मैंने कितनी ऐप्स डाउनलोड करके डिलीट की हैं, फिर ऐप डाउनलोड करके फिर डिलीट की हैं, इसी वजह से कि मुझे ऑथेंटिक जो है ना वो पता चल जाए। फिर इतना गूगल पर सर्च किया है कि फिर उससे बाद मुझे जो है ना वो आइडिया हुआ कि ये लॉरियल, गार्नियर, पैंटीन, नेस्ले की ब्रांड्स, किटकैट की जो चॉकलेट्स हम लोग बहुत शौक से खाते हैं, इवन बाउंटी हमें कितनी पसंद होती है, और इसके अलावा सिरलैक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कनौर की चीज़ें, क्योंकि इन शॉर्ट कि ये चीज़ें हमारे जो है ना वो डीएनए में शामिल थी यूज़ करना बचपन से, चूँकि हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अवेयरनेस आ गई है कि हमें इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है, इनका यूज़ करना है या नहीं करना। तो अब इंशाल्लाह ताला इसका कनौर का भी मैं चिकन क्यूब्स का कोई अल्टरनेट ज़रूर ढूंढूंगी, इंशाल्लाह आप लोगों से भी शेयर करूँगी। साथ ही साथ बातों बातों में मेरी सारी जो थी टेबल सेट हो गई थी। मेरा स्टू भी रेडी था, चिकन रोस्ट रेडी था, चावल मैंने निकाल लिए थे, आलू कीमा, पूरी टेबल का लुक आप ये देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट बहुत खुश हो गए थे और बहुत पसंद आया था। तो जी आज का व्लॉग बस इतना ही था। इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक नए व्लॉग में, एक नए कंटेंट के साथ। अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।